आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेकर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे हर दिल अजीज़ हमारे हकीम शाहनज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ दोनों बनने वाली हैं। आप लोगों ने ज़रूर देखना है और देखने के बाद आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और इवन कि आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर अब तक की हकीम शाहनज़ीर साहब की तमाम रेमेडीज़ और जलाल हैदर शेफ़ की सारी रेसिपीज़, जिसमें असद भाई और हमारे दानिश भाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इन सबको ट्राई करने के बाद फीडबैक अगेन बनता है तो वो आप देंगे। तो चलते हैं हकीम शाहनज़ीर साहब की तरफ और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्लाह का एहसान। आज थोड़े से मतलब टाइम नहीं दिया आज आपने, मुझे लग रहा है अपने आप को। बस स्पीड में आना पड़ा। स्पीड में आना पड़ गया। तो आपको पता है आज तो 25 दिसंबर है और रश भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पहुंचने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सही है, सही है, सही है। तो हकीम साहब क्या रेमेडीज़ हैं आज? देखिए, आज की रेमेडी जो है वो फैमिलीज़ के लिए है ज़्यादातर, कि एड़ियाँ फट जाती हैं। अच्छा, विंटर से रिलेटेड, सर्दी से रिलेटेड रेमेडीज़। लाइनें बन जाती हैं चेहरे पे भी, उसको ठीक क्योर करना। और इसके साथ सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना ईचिंग, खारिश महसूस होती है, परत सी निकलती है और खुश्की गिर भी रही होती है कपड़ों पे भी। तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हम एक ऑयल बनाकर दिखाएंगे। और इसके अलावा जिन लड़कियों का और लड़कों का कद नहीं बढ़ता, तो कद बढ़ाने के लिए हाइट किस तरीके से बढ़ाएंगे और किस एज में बढ़ाएंगे, उसकी अवेयरनेस भी देंगे और साथ में उसकी रेमेडी भी बना के देंगे। तो ये जो खुश्की, डैंड्रफ, अच्छा बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मतलब वो वाकई में लिटरली, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनको कहा है, बोलते हैं यार जलाल भाई मैंने हर तरह के शैम्पूज इस्तेमाल कर दिए, ऑयल लगा लिया, मगर मेरा डैंड्रफ ख़त्म नहीं होता। तो उनके ना शोल्डर पर आ रहा होता सारा, ये बैक पे, शर्ट पे, और अगर ब्लैक जिस दिन पहना वो उस दिन तो वो बस वाज़े नज़र आता है। हाँ, बाकायदा प्रॉपर नज़र आता है। तो ये क्या उसके लिए भी? बिल्कुल, ये जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश्की हो उसको ख़त्म करेगी। और इसका रिज़ल्ट आपको पहली एप्लीकेशन में आएगा। हाँ, कि आपने लगाया, आधे घंटे के बाद वॉश किया, आप देखें आपका 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म होगी। फिर वो सर पे नहीं लगा रहे होंगे, फिर वो सिर्फ ऊपर ऊपर बालों के लगा रहे होंगे, अंदर तह तक नहीं जा रहे। नहीं, तह तक लगा के छोड़ दें, है ना? हाँ, पूरा सर पे लेप करके ना आप छोड़ दीजिए और 15-20 मिनट के बाद आप सर धो लीजिए। अंदर तक मतलब लगाना? हाँ, लगा के छोड़ दीजिए और आधे घंटे, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, जैसा भी हो आप वॉश कर लें। आप देखिएगा खुश्की खुद आपको नज़र नहीं आएगी। वो अल्लाह हाफिज़ कर देगी आपको इंशाल्लाह। क्या बात। और ये कद बढ़ाने का जो आपने कहा कि काफ़ी सारी हमारी बच्चियां जो हैं और बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है ना परेशान होते हैं कि हमारा कद नहीं निकल रहा। तो इसमें आपने हमेशा, आप कहते हैं कि 25 साल और 23 साल की उम्र? नहीं, 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। 21 साल तक कद बढ़ता है, 14 से 21 साल तक कद बढ़ता है। और ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ये 14 से 21 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले ना करें और 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले ना करें। तो टेंशन तो 21-22 के बाद ही होती है ना? नहीं, उसकी वजह ये है कि 21 साल के बाद कद नहीं बढ़ता। अच्छा। हाँ, तो बाद लोग तो 20 को भी फाइनल कर देते हैं, बाद लोग 21 को कहते नहीं, 20-22 में भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। 21 साल तक होता है लड़कियां और अच्छा, तो ये जो बोलते हैं लटकने का वो जो पाइप से लटक जाते हैं और वो सारी चीजें, तो वो उससे क्या? वो मसल एक्सरसाइज होती है। वो बोलते हैं इससे भी, लटकने से भी कद बढ़ता है। देखिए, लटकना एक एक्सरसाइज है वो। खड़े होके पाँव को हाथ लगाना, ये भी हाइट के लिए बहुत बेहतर है। खड़े होके पाँव को हाथ लगाएं, एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। अगर लटकने की करते हैं वो भी 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम करें, तो इससे मदद मिलती है। सही है। बाकी जो चीज़ हम दे रहे हैं, वो जो आपकी बोन्स जो हैं वो नशोनुमा नहीं कर रही हैं, इससे नशोनुमा करना शुरू हो जाएगी। आपकी हाइट भी बढ़ेगी और साथ में अगर जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। सही है। तो इसके ये भी बेनिफिट्स हैं। तो ये लटकने से जो ग्रेविटी, मतलब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, सारा वजन तो हाथों पे आ रहा होता है, ठीक है, तो उससे बॉडी का क्या लिंक होता है? नहीं, उसमें मसल सिर्फ खुलने के चांसेस होते हैं, उसका कोई हाइट से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ये सारी अगर ऐसा हो लटकने का हो तो बंदर ज़्यादा लटकता है। हाँ, तो उसके हाथ ही लंबे होते हैं, बाकी बॉडी लंबी नहीं होती। मैं भी यही कह रहा था कि सिर्फ हाथ लंबे होते, बॉडी लंबी नहीं होती। खैर, तो पहली रेमेडी हकीम साहब? जी, पहली रेमेडी जो है वो हम ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, खुश्की को दूर करने के लिए, जिन लोगों को भी हो रही हो, चाहे वो मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सरसों का तेल लेना है आधा पाव 120 ml। जी हाँ।
और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच कमेला पाउडर। कमेला पाउडर, क्या, और इसमें डालेंगे हंसराज बूटी। हंसराज जी, हंसराज बूटी। ये डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। हाँ। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में ऐसे करके लेप कर लेना है सर पे। हाँ। और 20-25 मिनट के बाद सर धो लेना है। अच्छा, एक चीज और होती है, एक तो डैंड्रफ होता है ना। हाँ। एक स्किन, मैंने देखा है लोगों को डिजीज के, उनके स्किन के ऊपर ना एक और स्किन बनी हुई होती है वाइट, और इवन के नेक पे भी होता है और बॉडी के बहुत सारे हिस्सों पे होता है। ये सिकरी होती है। सिकरी होती है, और ये भी खुश्की की एक किस्म होती है। उसको ये उसमें बहुत फ़ायदा करेगी। और बाज़ लोगों को सोराइसिस भी होता है, बहुत सारे और भी डिजीज़ होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये लगा तो सकते हैं, लेकिन अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को भी दिखाइए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, ताकि आपका ये मसला भी क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारे फंगस इन्फेक्शंस भी हैं। क्योंकि हर एलर्जी को आप एक एलर्जी के साथ नहीं तोल सकते। सही। एक ही दवा उस पर काम नहीं करती है। सही। हर मर्ज की एक अलग दवा होती है। अच्छा, अब जिस तरह से आपने बताया डैंड्रफ के लिए, जी, ठीक है, अब बाल अच्छे करने, बड़े करने, घने करने, तो उनके लिए फायदेमंद है या इसके अंदर फिर और चीजें ऐड करनी पड़ेगी? जलाल भाई, जिस तरीके से अभी आपने खुश्की का बताया, खुश्की की वजह से बाल गिरते भी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर बाल गिरते हैं, जब बाल निकलता है तो उसके बाद खुश्की लगी भी आ रही होती है। तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। गिरना जड़ना दूर होंगे। जब गिरना जड़ना दूर हो जाएंगे तो उसके बाद घने होना और बढ़ने भी शुरू होंगे। सही। और अगर जिन लोगों के बाल सिर्फ गिर रहे हैं, खुश्की सिकरी कुछ भी नहीं है उनको, तो वो इसके अंदर थोड़ी सी घास डाल दें जो पार्क में होती है। सही। 1 चम्मच के बराबर डाल के, और थोड़ा सा ऑयल बढ़ा दें, उसको 1 पाव कर दें। सही। और फिर इसे 1 घंटा धूप में रख लें, और आपका तेल तैयार है। जिस तरह घास घनी होती है, ऐसे बाल भी घने हो गए। तो इसमें कोई मतलब इसका वो नहीं है कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज कोई ऐड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो सरसों का तेल है, आपने देखा होगा, ये तो अभी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के तेल निकल आए। पुराने वक्तों में तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता था सरों में, और सबके बाल कितने अच्छे होते थे। अच्छा, ये जो फिर दूसरा एक और होता है कि बालों का रंग जो है वो सफ़ेद पड़ जाता है। हाँ। लोगों को बड़ी टेंशन, मेरे तो सफ़ेद हो गए, मुझे तो अच्छा हाँ। लगता है। हाँ। ठीक है, मगर वैसे लोगों को बड़ी टेंशन होती है, लोग कलर करवाते हैं और सारी चीज़ें, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, उसके लिए इसमें कॉफ़ी वैसे डाल सकते हैं आप, कॉफ़ी के बीज पाउडर बना के। हाँ। आप वो भी डाल सकते हैं, जो कि बाल काले करने में मदद देती है। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 35 साल से कम उम्र है तो वो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। सही है। 1 अखरोट तोड़ के, और 5-6 महीने तक इस्तेमाल करें। और एक ऑयल बनाना मैं अक्सर सिखाता भी हूँ कि दरअसल में कराची में या यहाँ पे तो अखरोट के दरख्त नहीं है, मगर अखरोट मिल जाता है इजीली। हाँ, नहीं, उसके दरख्त की बात हो रही है। अच्छा, दरख्त, ठीक है। हाँ, जैसे KPK में, नॉर्दर्न एरिया में, बलूचिस्तान में, यहाँ पे इसके अखरोट के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अखरोट के दरख्त के पास जो है नीचे खड्डा कर लें। सही है। इतना खड्डा करें कि उसकी जड़ निकल आए। सही है। और उस जड़ को तोड़िएगा नहीं। 2 किलो सरसों के तेल की बोतल लेके उस जड़ उसके मुंह में डालें। हाँ। ऊपर प्लास्टिक थोड़ा लपेटें, उसे फिक्स करके ना ऐसे खड़ा करके ऊपर मिट्टी डाल दें। 40 दिन के बाद वो तेल निकाल के लगाएं। उससे बाल काले होते हैं। अच्छा। शर्तिया काले होते हैं। और आपने देखा होगा गांव देहात के लोग होते हैं, किसी भी एज का हो, गांव देहात के लोगों को आपने देखा है 50+ होते हैं, 60+ होते हैं, लेकिन बाल काले होते हैं। वो यही इस्तेमाल करते। आपको कहूँगा तो ले आएंगे आप? हाँ, अगर आप से कहें तो वो ले आएंगे। मैंने काफ़ी लोगों को कहा है, हाँ। बनाया, इस्तेमाल किया, फ़ायदा हुआ, मुझे लाके नहीं दिया। मुझे आपको अच्छा, आप क्या रंग करते हैं? मैं डाई करता हूँ। डाई करते हैं आप भी? ठीक है। मगर हकीम साहब के बाल माशाल्लाह से बेहतरीन है, और बिल्कुल एक यही है बस, और तो हम तो नहीं आते। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगी रेमेडी हकीम साहब? नेक्स्ट रेमेडी, एड़ियाँ फट जाती हैं। अच्छा, ये इसके लिए कोई अच्छा, एड़ियाँ फट जाने से ये तो करेंगे, मगर इसके अलावा भी मेरा सवाल है, स्किन की जो ड्राइनेस है, ठीक है, वो अगेन आपके चीक्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, आपकी हथेलियाँ नज़र आ रही होती हैं, आपके एल्बोज नज़र आ रहे होते हैं, ये नकल्स नज़र आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें, तो इनके ऊपर भी डार्क कलर हो जाता है इनका, और फटना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ये सब उसके लिए अफाद? बिल्कुल, उसमें ये काम करेगी। एक जोड़ में जो आपको सर्दी की वजह से भी होता है, बाज़ लोग ऐसे यूं टेक लगाते हैं तकिए पे और बातें कर रहे होते हैं काफ़ी घंटों तक, उसकी वजह से भी ये जगह काली हो जाती है। तो इसको क्योर करना, इसमें खुश्की की एक परत सी जमती है, और इसके अलावा इसमें इचिंग भी महसूस होती है। अगर इचिंग करते हैं तो खुश्की निकलती है उसमें से, तो ये ड्राइनेस होती है। बाजू का सोराइसिस की वजह से भी होता है ये। हाँ,
तो एक काम ये करते हैं, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं हकीम साहब, उसके बाद आगे जो है ना रेमेडी की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ हमारे मौजूद हकीम शाह नज़ीर साहब हैं और इसके बाद मज़ेदार सी हलवे की रेसिपीज भी बननी है। तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और हमारे साथ मौजूद हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब है, जो बता रहे थे कि एड़ियाँ हमारी बहनों की, माओं की, भाइयों की, वालदैन की जो है ना सर्दियों में अक्सर ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं, हाथों में लकीरें आ जाती हैं, चेहरे के स्किन जो है वो ख़राब हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हकीम साहब कोई रेमेडी लेकर आए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, इसके लिए कोई सोप भी ऐसा रिफ़र करें या कोई ऐसी क्रीम रिफ़र करें जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो? देखिए, बहुत सारी कोल्ड क्रीम्स वगैरह आ रही होती हैं। बाज़ लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप हो गया, क्योंकि जड़ी बूटियों से आप साबुन नहीं बनता। ठीक है, वो तो आपका एक अलग शोबा है। मगर आपा ने बनाई थी। हाँ, एक दफ़ा आपा ने बिल्कुल बनाई थी, लेकिन उन्होंने उसमें सोप ही डाला था। सोप ही डाला सोप ही डाला था, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जाहिर बात है वो एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो बेहतर बता सकती हैं। जो मैं हर्बलिस्ट हूँ, तो जो मैं हर्बल के हिसाब से होगा मैं वही बताऊँगा। सही है। तो उसमें ये है कि आपने जिन लोगों की भी एड़ियाँ फट जाती हों, नकल्स ख़राब हो रही हों, कोनियाँ ख़राब हो रही हों और इसमें भी ईचिंग भी महसूस होती है और वो फट भी रही हों, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये मोम देसी। ये आपने लेना है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। 1 चम्मच के बराबर, ठीक है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के बराबर ग्लिसरीन। सही है। और इसमें हम डालेंगे जैतून का तेल। सही है। ये भी 1 चम्मच के बराबर। सही है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सही है। और फिर उसके बाद जितना लगाना हो रोज़ाना आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से सब एक आप चम्मच? इसे हाँ 1 चम्मच के बराबर डाल के ना इसे मिक्स करके आप रख लें। अब ये मोम जो है इसको अगर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ना तो ये पिघल जाती है, ये बिल्कुल मरहम की सूरत इख्तियार कर लेगी। और फिर आप इसे मुतासरा जगहों पे, एड़ियों पे, हाथों पे, चेहरे पे भी लगा सकते हैं आप। इसे लाइनें बन जाती हैं और बाज़-औक़ात इसमें लाइनें बनती हैं तो चेहरा धोते हैं तो जलन बहुत महसूस होती है। कहते हैं मगर सर्दियों में ठंडे, सर्दी हो या गर्मी हो, स्किन अच्छी रखनी है तो ठंडे पानी से मुंह धोएं। नहीं, ठंडे पानी से तो मुंह धोएंगे, लेकिन जब धोते हैं तो फिर उसके बाद जलन महसूस होती है, स्किन ड्राई हो जाती है ना, फट जाती है। तो सर्दियों में तो बाज़ लोग गर्म पानी से ही धोते हैं आमतौर पे, आपने देखा होगा हर घर में, क्योंकि ठंडा पानी चेहरे पे हाथ पे लगता तो हिल जाता है इंसान। तो आप वो इस तरह कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप रोज़ाना रात को लगाएं और सुबह धो लें। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एड़ियाँ ऐसी होंगी कि जैसे कभी फटी नहीं थी, ये जगह के निशान भी खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजें डालकर आपने चूल्हे पे रखना है या सिर्फ? नहीं, इससे मोम को गर्म कर लें। मोम को गर्म करके फिर इसे उतार के फिर इसमें जल्दी जल्दी 1 चम्मच आपने जैतून का तेल डालना है, 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन डालना है और मिक्स कर लेना है बस। और ये तैयार हो गया। ठीक है। और ये फिर किसी भी टाइम लगाकर आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बना लें, पूरा घर इस्तेमाल करें। सब कर सकते हैं इससे। तो ये मतलब पूरा फिर मतलब किसी भी टाइम को इसमें वो नहीं है? नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, रात को, दिन को, किसी वक्त भी लगाकर उसको रेस्ट देते हैं, सॉक्स पहन लें लगाकर। तो स्किन जो है आपकी, क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन जब ये पाँव की एड़ियाँ फटती हैं तो उसमें से ब्लड भी आता है, बड़ी खारिश होती है, तकलीफ होती है, खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये दर्द कर रही होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सब सही होगा। अच्छा, इसमें ना मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना हाइजीन का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, सफाई सुथराई का, और प्लस फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें फिर मॉइस्चराइज रखें, क्रीम वगैरह इस्तेमाल करें, जिस तरह से हकीम साहब ने बताया अभी, ये इस्तेमाल करें, ऑयल लगाएं। ठीक है, कुछ नहीं मिलता तो हाथ में जो नॉर्मल ऑयल है वो लगा लें। मतलब इस सीवियर कंडीशन पे जाने से पहले आप अपनी केयर करना शुरू कर दें। मौसम ठंडा है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात ये सारी चीज़ें होंगी। तो खैर हकीम साहब, अच्छा, इस मौसम में मुख्तलिफ किस्म के लोशन लोग लगाते हैं, बहुत आपने देखा होगा जलाल भाई। आप लोशन जब थोड़ा सा लें तो उसमें 1-2 कतरे पानी के भी मिला लें, फिर लगाएं आप। इसका एक तो लॉन्ग स्टे होगा और यूँ फील ही नहीं होगा कि आपने कोई लोशन लगाया हुआ, और स्किन भी मॉइस्चराइज होगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मेरे घर पे भी इस तरह इस्तेमाल होता है। तो हकीम साहब से कहूँगा मैं भी कुछ लगा लूँ यार। मैं पाउडर शाउडर तो मैं लगाता नहीं, मगर कोई ऐसी चीज़, आपा आएंगी ना, आपा से भी कहूँगा मैं आपा की तरह खूबसूरत नज़र आऊँ। आपा तो माशाल्लाह मतलब पता नहीं क्या लगाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा है ना आपा को? हाँ, कुछ भी लगा लो, मेरी तरह खूबसूरत नहीं बनोगे। अच्छा, ऐसा है? ये तो आपा आएंगी तो मैं आपा को बताऊंगा ये बात कि हकीम साहब ने ये बोली ये बात। खैर, तो
हकीम साहब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी जो है वो हाइट के लिए, कद बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। 14 साल से लेकर 21 साल रेमेडी तक। के अलावा हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे खाने के डेली बेसिस पे जो खाना पीना है हमारा, उसमें किन चीज़ों का इंटेक हम बच्चों को कराएं कि उनका कद बढ़े? देखिए, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध आप 1 कप रोज़ाना पिए। सही है। ये भी हाइट के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जिगर के लिए भी बहुत बेहतरीन है, आसाब के लिए बहुत बेहतरीन है, खून की कमी को पूरा करती है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी को पूरा करती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। तो ऊँटनी के दूध के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो 1 कप रोज़ाना कर लिया करें। आप देखिएगा, क्योंकि ऊँटनी भी, ये ऊँट जो है वो भी कद में आपने देखा होगा। हाँ, काफी तो वो भी हाइट के लिए बहुत बेहतरीन है ये। सही है। और इसके अलावा गन्ने का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो चीज़ें हाइट के लिए इस्तेमाल होती हैं। 1 कप रोज़ाना अगर जो चीज़ें लंबी हैं उनका इस्तेमाल है। जैसे गन्ना लंबा होता है तो उसका जूस, ऊँटनी लंबी है तो ऊँटनी का दूध, ये भी इस्तेमाल करें। तो ये हाइट के लिए भी बेहतर है और जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आमतौर पे आपने देखा होगा जिगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, फैटी लीवर और इन चीज़ों की, हेपेटाइटिस की। तो ऊँटनी का दूध जो है वो हेपेटाइटिस से बचाव के लिए भी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। उसको लेके फिर पकाकर और फिर पकाकर आप सेव कर लें और फिर आप उसे इस्तेमाल करें। बच्चों को आजकल तो हर जगह पे मिल जाती है। अब तो वो ऐसा होता है कि ऊँट वाला फ्रेशली जो है ना, हाँ, फ्रेश उसी टाइम पे निकाल के देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो और 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। इसी दौरान आपने ये लड़कियां और लड़के दोनों इसे इस्तेमाल करें। तो वो दूध भी फिर 14 साल से 21 साल वाली? नहीं, आमतौर पे भी वो तो ग़िज़ा है। हाँ। दूध जो है ग़िज़ा है, वो तो किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। जो सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं, ये सुर वाली, तुख्मे सुर वाली। तुख्मे सुर वाली, सुर वाली, सुर वाली, वो सुर वाली, सुर संगम वाली, वही वाली है। सुर वाली। आप इसे गौर से देखें, चमकते हुए बीज हैं ये। हाँ बिल्कुल, बहुत चमकते हुए बीज हैं ये। ऐसा मतलब शाइन है इसमें। हाँ, शाइन दे रहे। ठीक है ना। तो ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर लेकर हुआ है। ये आपने 50 ग्राम लेना है तुख्मे सुर वाली जी। और कासा बूटी, कासा बूटी, कासा बूटी, ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। और ये है शकाकुल मुसली, शकाकुल मुसली, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। जब भी कोई चीज़ लें पहले उसको साफ़ करें, साफ़ करने के बाद फिर मिक्स करके एक साथ एक मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के भी ले सकते हैं, मुंह में डाल के ऊपर पानी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि अगर कमर में टांगों में दर्द रहता हो, ये उसको भी ठीक करेगी। और इसके जो शकाकुल मुसली है, ये हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये जिन लोगों को भी हड्डियों में दर्द रहता हो, जिस्मानी कमज़ोरी रहती हो, वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी। और जलाल भाई एक चीज़ और भी मैं क्लियर करूँगा, बाज़ बच्चों को साइनसाइटिस प्रॉब्लम होती है, गला ख़राब रहता है, उसकी वजह से भी कद में प्रॉब्लम होती है बढ़ने में। अच्छा, आप ये बात से मुझे याद आया कि आजकल जो है ना, बड़ा एक मौसम ठंडा होने की वजह से लोगों की ना जो है ना नाक बंद हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है। और सांस लेने में उनको इशू हो रहा है। ठीक है। और फिर रेशा आ रहा है। ठीक है, रेशा आ रहा है। और ये भी सुनने में आया कि कान जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे बंद हो गए, आवाज़ भी जो है ना वो हल्की आ रही थी। तो ये क्या, इसकी क्या रेमेडी? लेकिन बाज़ लोगों के कान में से ना हुर आवाज़ भी आने लग जाती है, क्योंकि ये रेशा जो है कानों की तरफ चला जाता है और इसकी वजह से गला भी ख़राब होता है, बुखार सा फील होता है, गले में बलगम आता है, बाज़ को बेतहाशा छींकें आती हैं। तो आप बनफशा के पत्ते और बांसा के पत्तों का केवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए, सिर्फ 3 दिन सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ हमें बनाना सिखाई। फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात जरूर इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, आप सबका भी थैंक यू। और यहाँ पर एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हो, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर 2 हलवे हमारे ज़बरदस्त से बनने, वो आपको बनाना सिखाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलता है शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम बस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल। इससे पहले आपने हकीम साहब की मज़ेदार सी रेमेडीज़ सुनी और समझी। आई एम श्योर उससे अफादियत आप लोगों को हासिल होगी। तो आप सब ने
रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना, और इवन की जो 2 हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं इन दोनों रेसिपीज़ को भी ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे बताना है कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब बात होती है जब यहाँ पर खाने की, तो हमने इससे पहले रेसिपीज़ बनाई और ये वीक हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे दानिश भाई और असद भाई, इनकी प्लानिंग के हिसाब से जो है ना हम चल रहे हैं, बिकॉज के ये दोनों ही हमारे करता धरता हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे कहा कि शेफ़ हम हलवे का वीक बनाते हैं। मतलब ठीक है, हलवा बना लेंगे। तो आज हलवे के वीक को हम स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आज हमने गाजर का हलवा और कल भी हमने हलवा ही बनाया था, आई एम सॉरी मेरे ध्यान से निकल गया था। तो यहाँ पे गाजर का हलवा और ये दाल का हलवा, ये दोनों हलवे आपने ट्राई करने, और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने घी ऐड किया है, और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ इसके अंदर। घी के साथ हम यहाँ पे सबसे पहले तो इलायची ले लेते हैं। ठीक है जी। इलायची को खोलकर आप इस तरह से इसमें ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। ठीक है जी। फ्राई कर लेंगे एक तरह से, ताकि इलायची के जो फ्लेवर्स हैं, जायका जो है इलायची का, वो अच्छी तरह से घी में आ जाए। और घी के बाद जब हम हलवा बनाएं तो हलवे में अच्छी तरह से ये फ्लेवर्स जो है इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो नट्स है मेरे पास, बादाम है, पिस्ता है और अखरोट है। इन नट्स के अलावा आप जो भी नट्स इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आप काजू इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप इसके अंदर पिकन नट हो गया आपका। ठीक है जी। अखरोट की एक फैमिली का एक चीज़ और है, उसको पिकन नट कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, मगर वो स्वीटर साइड पर ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आप काजू इस्तेमाल कर सकते हैं और चिलगोज़ा इस्तेमाल, जो भी नट आप इस्तेमाल करना चाहें। इवन जो छोटे बादाम भी मिलते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल करके इसको बना सकते हैं। फिर एसेंस का यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके अलावा शुगर है, मिल्क पाउडर है, खोया है और चांदी कवर और गाजर को हम शट करके इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी। और दूसरी तरफ दाल का हलवा, अच्छा चने की दाल का हम इस्तेमाल करेंगे हलवे में। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें भी अगर यहाँ पर देखें आप, भैया जी ज़रा दिखाइएगा। यहाँ पर हमने घी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। घी के साथ हमारे पास खोया है, और खोए के साथ हम इसमें चीनी, खोपरा, बादाम, पिस्ता और इसके अलावा इलायची का यूज़ करें, और उबली हुई दाल का पेस्ट बनाया हुआ हमने। ठीक है जी। वंस इलायची का कलर चेंज होता है और स्किन का, ठीक है जी, कलर चेंज होता है और सीड्स इसके अच्छी तरह से ऑयल में कुक्ड हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इलायची के सीड्स नहीं ऐड करते, सिर्फ सीड्स ऐड करते हैं और स्किन ऐड नहीं करते, तो वो भी आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें। मैं चाहता हूँ कि फ्लेवर जो है ना पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर घी के अंदर आ जाए। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और वंस जैसे ही इसमें से थोड़ा सा, अब बबल्स देखें शार्प होते हैं, कलर स्किन का थोड़ा सा डार्कर साइड पर जाता है, तो फिर इसके अंदर हम गाजर ऐड कर देंगे। जस्ट सेम लाइक जिस तरह से हमने लास्ट टाइम लौकी का हलवा बनाया था, ये सेम प्रोसीजर है। ठीक है जी। अच्छा, ये देसी गाजर का हलवा हो तो उसकी बात अलग है, उसमें मिठास ज़बरदस्त आती है। चाइना के जो पीले गाजर होते हैं उनमें कड़वाहट होती है। ठीक है जी। तो कड़वाहट ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने घी के अंदर अब इसको, गाजर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये हो गया डन। इस तरह से परफेक्ट। और अब इसको सूखने का टाइम देंगे, बिकॉज के इसमें से गाजर में से पानी
निकलेगा। ठीक है जी, पानी इसका रिड्यूस करेंगे और ये सेंटर में इसके जो है पानी देखें, इस तरफ ये पानी जमा होना शुरू हो जाएगा और इट मीन कि आपका गाजर जो है वो हलवा जो है वो पकना शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है। लौकी का हलवा बनाते हैं तो लौकी का हलवा भी ऐसे ही बनेगा। अगर कद्दू का हलवा बनाना चाहते हैं पम्पकिन का, तो उसको भी आप शर्ट करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह से जितनी भी हार्ड रूट वेजिटेबल्स हैं उन सब का आप हलवा बना सकते हैं। फॉर्मूला यही होगा, इलायची को आपने लेकर पहले घी के अंदर अच्छे से कड़कड़ाना है और फिर उसके बाद वेजिटेबल ऐड करके उसको पकाना है। जो भी सब्ज़ी बेस्ड आप बनाना चाहते हैं, जितनी भी हार्ड रूट वेजिटेबल्स हैं उन सब का बनता है। ठीक है जी, दाल की बात आती है तो दाल में यहाँ पर मैंने क्या किया, हमने दाल को अच्छे से उबाला पहले। ठीक है जी, उबालने के बाद अब आप इसको पेस्ट फॉर्म में लिया या मैश कर लें, दोनों में से जो आपको ईजी लगता है आप वो फार्मूला अप्लाई करें। मैश करना है मैश करें, पेस्ट बनाना है पेस्ट बनाएं। अच्छा, पेस्ट बनाने में होता ये है कि कंसिस्टेंसी जो है हलवे की वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट बना दिया। बाकी खोपरा है। ठीक है जी, खोपरे के साथ यहाँ पे चीनी है, घी है, खोया है, इलायची है, बादाम पिस्ता है। ये देखें सेंटर में जो है इसके पानी और इसका ऑयल जो है वो आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब जितनी क्वांटिटी हमने ऐड की थी वो क्वांटिटी इसकी मिनिमाइज़ हो जाएगी क्योंकि ये श्रिंक होगा, पानी जो है इसका खुश्क होगा। ठीक है, ये हो गया डन। और सर्दियों में गाजर का हलवा खाने के बाद तो चार चांद लगा देता है। ठीक है जी, और मीठा आपको पता है खाने के बाद वैसी सुन्नत है, और सर्दियों में मीठा खाने के बाद इस तरह के मीठे जो हैं वो दस्तरखान की जीनत बने तो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि बनाकर चिलर में रख दें और इनके 3 से 4 दिन की शेल्फ़ लाइफ होती है। ईज़िली ये चलेंगे, बार बार निकालें नहीं, जितना चाहिए उतना निकाल के वापस फ्रिज में रख दें। ठीक है, बाहर ना रखे रहने दें। ठीक है, अदरवाइज़ होता है क्या है कि हम बाहर निकाल के टेम्परेचर डाउन करते हैं और फिर वापस उसी टेम्परेचर पर डालते हैं, तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर आपका फीफो फॉलो नहीं होता। फीफो मतलब आप फिर वो डेंजर जोन में चला जाता है, मतलब उसमें फिर बैक्टीरिया जो है ना पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो उस लेवल पे चले जाते हैं कि आपको पॉइजन होने का ख़तरा होता है। तो मेक श्योर कि आप जब चीज़ निकालें चिलर पे फ़ौरन उसको वापस रखें, जितना आपने यूज़ करना उतना यूज़ करने के बाद। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, सिंपल इसको ड्राई करना है बस। वंस ये ड्राई होगा फिर फर्दर यकीन जानिए कि गाजर की जो स्वीटनेस है, ठीक है जी, जो गाजर का जो अरोमा, जो खुशबू आ रही है कुक होने की घी के साथ और इलायची के साथ, इतनी ज़बरदस्त है कि ये आपको खुद बताएगी कि फ्लेवर्स जो हैं इसमें कितने ज़बरदस्त होंगे। हो गया डन। तो आप सब हमारी तमाम रेसिपीज़ कार्ड जो हैं वो इवन के स्क्रीन पर भी होती हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो YouTube के ऊपर जाकर आज इंटरटेनमेंट हमारा पेज है, ठीक है, चैनल है YouTube का, वहाँ पर आप अब तक की तमाम रेसिपीज़ जितनी भी, चाहे हमने वो सेवरी की बनाई हो या स्वीट की बनाई हो, आपने वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी हकीम शाहनज़ीर साहब या उम्मे राहिल आपा हमारी, उनकी जो भी रेमेडीज़ हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रेसिपीज़ और रेमेडीज़ दोनों आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, और इसके अलावा जो अपडेट्स हैं वो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आपको इजीली मिल जाएगी आज इंटरटेनमेंट पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, जब तक गाजर पक रहा है, ठीक है जी, अच्छे से इलायची और घी के साथ पानी इसका रिड्यूस हो रहा है, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल, और यहाँ पर देखें हमने गाजर की जो क्वांटिटी ऐड की थी पैन के अंदर घी और इलायची के साथ, वो अब पानी इसका श्रिंक होके ये रिड्यूस होके गाजर क्वांटिटी देखें कम हो गई है। ठीक है, वंस आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, फर्स्ट घी के अंदर और इलायची के साथ,
और वंस जब ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ठीक है, इसके बाद आपने इसमें चीनी जो है वो हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है। मेरे ख्याल से बहुत है। ये हो गया डन। अब चीनी ऐड करने के बाद ये वापस थोड़ा रनी हो जाएगा। ठीक है, हियर यू गो। ठीक है, ये देखें, क्योंकि शुगर जो है वो शीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको साइड पे करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये शीरा सारा जो है बीच में आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से चीनी के साथ दोबारा कुक करना है ताकि चीनी अपनी जगह ले ले, और फिर उसके बाद हम इसको फर्दर आगे कुकिंग की तरफ लेके चलेंगे। तो इसके साथ साथ दानिश भाई आ जाओ, यहाँ पर आप एक पैन और हमने लेना है, क्योंकि टाइम कम है तो मुझे पकाना होता है दूसरे चूल्हे पे, हम इसको रखेंगे। ठीक है, ये आ गया इधर, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे घी। ठीक है, घी शामिल करने के बाद हमने इसमें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसमें इस तरह से इलायची को खोलकर सीड्स, इसके बीज जो हैं इलायची के, वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि इलायची जो है वो अच्छी तरह से, जो खुशबू है इलायची की, वो इसके अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, दाल का जो हम बेसिकली हलवा बना रहे हैं, आप पीली दाल भी ले सकते हैं, आप येलो लेंटिल भी ले सकते हैं, आप चना भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे किसी भी पीस का जो है ना आप बेहतरीन हलवा बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा जी, अब स्पून हमें बेस से उठाना पड़ेगा, तो हम ये स्पून ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद घी के अंदर आपने इलायची जो है वो अच्छी तरह से आपने कुक करनी है। सही जी, जब इलायची कुकड हो जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे आपको, ठीक है, इलायची के सीड्स बबल लेने लग जाएं और छिलके का कलर जो है इसका थोड़ा डार्कर साइड पे चला जाए। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने ये चने का प्यूरे इसमें शामिल करना है। ये हो गया डन, और हियर यू गो, बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से, थोड़ा रनी ज़्यादा था जिसकी वजह से इसमें जो है ना बबल्स बन रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जब इसको ऐड करें तो थोड़ा सा पीछे होके संभाल के छींटे ना आपके ऊपर आए। ठीक है, बस इसी तरह से हमने इसको घी में और इलायची के साथ जो है ना इसको रिड्यूस करना है, और इसमें कंटिन्यूस आपने चमचे हिलाते रहना है, अदरवाइज़ जो है ना छींटे आप पर आने का खदशा है। ओह हो, आपको बताते बताते मेरे पे आ गए। ठीक है जी, जगह थोड़ी सी साफ़ करते हैं, कौस के चने की दाल, और काफ़ी गर्म होता है ये। ठीक है, इसका बबल, तो यहाँ पर इस तरह से आप स्पून चलाते रहें। ठीक है, और ये कंटिन्यूस इसको हिलाते रहना ताकि इसमें बबल ना बने। वो काफ़ी गर्म था, मुझे लग रहा है छाला बनेगा। खैर,
तो आप लोगों ने ख्याल रखना इस चीज़ का कि आप लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर आपने दाल ले लें या चना ले लें या कोई भी बीन्स एंड लेग्यूम बेस जो है ना, बीन्स बेस या पी बेस, ठीक है जी। आपने जैसे चिक पी है आपका, जो चना हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, ग्रीन पी है, ठीक है, ये सारे जो है ना इनके आप हलवे बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पकाते रहना है, मिक्स करते रहना है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। इलायची के साथ और सीड्स के साथ ये देखें घी साइड पे जो है ना इसके है, घी एक दफ़ा मर्ज हो जाए इसके साथ, ठीक है, और इसका पानी रिड्यूस हो जाए। फिर इसके बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले चीनी ऐड होगा। चीनी जैसे ही शामिल करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, फिर उसको रिड्यूस करना होगा आपको। ये देखें अब घी जो है एजिस से गायब हो चुका है। और ये हमने इसको अच्छी तरह से ये बबल चेक करें। ये जो बबल आ रहा है ना ये बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है जी। जो थिक कंसिस्टेंसी हो चुकी है ना इसकी, तो ये जो बबल आ रहा है ये बहुत डेंजर है और ये काफ़ी गर्म होगा। तो मेक श्योर जब आप इसको पकाएं और फ्लेम को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है, जब आपने स्पून चलाना शुरू करना है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कैप कर दें। और जब हटा रहे हो स्पून चलाने के लिए, अगर फुल फ्लेम पे टाइम कम है तो हम इस तरह से इसके ऊपर पहले आप स्पून को चलाना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद कैप हटाएंगे ताकि छींटे जो हैं वो आप पर आए ना। ये हो गया डन। हमने किया गाजर के हलवे में भी हमने यही किया और जो चने का हलवा हम बना रहे हैं इसमें भी हमने यही किया है कि सबसे पहले हमने ऑयल लिया या घी। अच्छा, घी ले लें या देसी घी ले लें, तो ये देसी मक्खन ले लें, जो भी आप फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से। इसके अंदर फिर आप इलायची शामिल करेंगे। इलायची शामिल करने के बाद उसको पकाएंगे इतना कि इलायची का अरोमा, खुशबू आपको आने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद गाजर ऐड कर देंगे। गाजर ऐड करने के बाद फिर उसको पकाएंगे, पानी खुश्क होगा, चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद फिर उसको पकाएंगे। फिर उसके बाद जो इसमें मिल्क पाउडर, खोया ऐड होगा और फिर गार्निश के ऊपर इसके अंदर जो हमने थोड़ा सा एसेंस भी ऐड करना है केवड़े का, और साथ में हमने इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट हम शामिल करेंगे। इस चने के हलवे के लिए खोपरा शामिल कर रहे हैं, इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, खोया है और बादाम पिस्ता है। डन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने, अब चीनी जब मैं शामिल करूँगा तो इसकी कंसिस्टेंसी नोट कीजिएगा, ठीक है जी। ये हो गई और रनी, ठीक है। अब जब चीनी रनी हो जाएगी फिर उसके बाद वापस इसको रिड्यूस करना आपने। चीनी इसको कंसिस्टेंसी को थिक करेगी। जब ये ज़्यादा आप इसको पकाएंगे, भुनेंगे, ठीक है जी, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी और जब आप इसको निकाल के डिश आउट करेंगे तो ये बड़ा स्टफ़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको टाइम टू टाइम इसमें बस, अब आपने चमचे को जो है ना बस चलाते रहना है ताकि चमचा बेस से आपको बताएगा कि लग रहा है या नहीं, ठीक है जी। नीचे से लगना नहीं चाहिए और बबल्स नहीं बनने चाहिए। तो इसको हल्के हाथ से आप आराम आराम से इस तरह से हिलाते रहेंगे। हाँ जानी भाई, रिड्यूस हो गया, हाँ चीनी खुश्क हो गई भाई, इधर दे दो मुझे आप, फिर मैं इसमें खोया, खोपरा वगैरह ऐड कर दूँ, ठीक है। ये इलायची हमने डाली हुई है इसमें और परफेक्ट। अब मैं इसको इस साइड पे रखता हूँ स्लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये पकता रहे। और ये देखें यहाँ पर गाजर का जो हलवा था इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं ताकि चीनी जो है वो गाजर के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को हमने हिलाते रहना टाइम टू टाइम ताकि ये स्टफ़ हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें ये हमने मिल्क पाउडर, आप चाहें तो खोपरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यार ये केवड़ा एसेंस हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया और इसके बाद इसको दोबारा से
अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। परफेक्ट। और थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा रिड्यूस होने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है आज का तड़का की, जिसमें हम चने का हलवा और गाजर का हलवा दोनों हलवे आपको बनाना सिखा रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और हमेशा की तरह आई एम सॉरी, रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि आप सब हमें फीडबैक दें, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब दाल के हलवे को, चने के हलवे को हम अच्छी तरह से भून रहे हैं, और गाजर का हलवा हमारा तकरीबन हो चुका है। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें था, वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ठीक है जी। जैसे ये ठंडा होगा ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सिंपल ये थोड़ा सा खोया इसके अंदर इस तरह से तोड़ के हम शामिल करेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे। ठीक है, हो गया डन। परफेक्ट। तो ये हो गया डन। और अब बारी है दाल के हलवे की, चने के हलवे की। इसको रिड्यूस करेंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है। ठीक है जी। ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, आकर फर्दर आगे की रेसिपी लेके चलेंगे आप लोगों के साथ। तो प्रेजेंटेशन फाइनल आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब तो इसने रिड्यूस होना है, जस्ट खोया ऐड होना है ऊपर से, और बाकी इसकी गार्निश होनी है दोनों की। तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल, और ये मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ अब आप देखें तो वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, समझ रहे हैं। तो ये गाजर का हलवा भी बेहतरीन रेडी है, और साथ में ये चने का हलवा भी रेडी है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हलवा बनाने के लिए आप सबसे पहले दोनों हलवे, जो चाहे आप गाजर का बना रहे हो चाहे आप चने का बना रहे हैं, तो इन दोनों में आपने घी पहले ऐड करना है पैन के अंदर, फिर उसके बाद इलायची ऐड करनी है। इलायची ऐड करने के बाद आप उसको अच्छे से पकाएंगे, जैसी खुशबू उसकी आने लगे आपको, फिर उसके बाद गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर ऐड करेंगे, और चने का हलवा बनाने के लिए चने का पेस्ट ऐड कर देंगे, या चना बॉइल्ड इसमें ऐड करके उसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसको पकाएंगे इतना कि पानी इसका खुश्क हो जाए। फिर चीनी शामिल करेंगे, चीनी शामिल करके फिर उसको पकाएंगे कि भून जाए अच्छे से, चीनी जो स्टिकीपन आ जाए हलवे के अंदर। वंस स्टिकीपन आ जाता है फिर गाजर के हलवे में आप दूध पाउडर मिल्क इस्तेमाल करेंगे, और जो चने का हलवा है उसके अंदर खोपरा आप शामिल करेंगे, और उसको फिर पकाएंगे। पकाने के बाद आप इनको उतार के डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद आपने ऊपर प्रेजेंटेशन पे खोया और खोपरा, नट्स, चांदी वर्क, जो चीज़ें आप लगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाकर इस तरह से इसको फाइनल प्रेजेंट करेंगे, और ट्राई अगेन करना है। और करने के बाद फीडबैक। तो टाइम यहाँ पर होता है ख़त्म। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर हूँगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।